हेलो, सब कैसे हैं। आज साइकिल की बहुत याद आ रही है। पैदल जा रहे मजदूर और साइकिल पे जा रहे मजदूर को देख के बचपन की साइकिल याद आ गई। हम जब नन्हे थे और हमारे माँ बाप हमारे लिए साइकिल लाते थे तो हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। फिर बड़े हो गए, साइकिल हम सीख गए, तब हम ही नहीं हमारे माँ बाप भी इतना खुश रहते थे कि मेरा बेटा साइकिल चलाना सीख गया। और साइकिल के दो पहिए में पूरी जिंदगी की खुशी सिमट के आ गई, ऐसा हमको लगता था। तो ये साइकिल की सवारी हमको काफ़ी कुछ सिखाती है। साइकिल की सवारी ने ज़िंदगी का मतलब समझाया, कई बार गिर कर उठना सिखाया। साइकिल सीखते थे तब गिरते थे, लेकिन फिर उठ खड़े होके फिर साइकिल चलाते। तो इस तरह हमने साइकिल सीख ली। लेकिन किसी ने कहा है कि साइकिल का पहिया और नदी किनारा, साइकिल का पहिया और नदी किनारा कितना भी चले वो कहीं पहुंचते नहीं। कुछ ऐसी ही कहानी हमारे मजदूर लोग की है। वो निकल तो पड़े हैं वतन की ओर, लेकिन कब पहुंचेंगे पता नहीं। लेकिन हमारे यहाँ अब साइकिल का अर्थ बदल गया है। साइकिल अब स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। हमारे घर में साइकिल तो रहती है, लेकिन वो हमारी कितनी कैलोरी बर्न करती है उसका वो माप बन गया है। साइकिल पे बैठ के हम साइकिल चलाते हैं, उसमें डिस्प्ले होता है कितनी देर चलाई और आपकी कितनी एनर्जी उसमें बर्न हो गई, उसके हिसाब से आप साइकिल चलाते हैं। तो साइकिल का वो मज़ा नहीं रहा। ये साइकिल बहुत महंगी आती है, लेकिन वो जो बचपन वाली साइकिल थी उसका आनंद इसमें नहीं है। साइकिल नहीं थी तब भाड़े पे साइकिल लेके चलाते थे, उसका भी एक और आनंद और मज़ा था। मुझे बराबर याद है कि राजकोट में हमारे साइकिल हम भाड़े लेते थे तो 2 रुपया एक दिन का भाड़ा रहता था। आज आप ले जाओ तो दूसरी सुबह आपको वो साइकिल वापस करनी पड़ती थी। हम वल्लभ विद्यानगर पढ़ते थे जब, तो वहाँ से नडियाद फिल्म देखने जाते थे। तो तब हमारे पास कोई भी दूसरा वाहन नहीं था, तो तब साइकिल लेके जाते थे। तो उस ज़माने में भी मेरे ख्याल से 2-5 रुपये का भाड़ा था। तो साइकिल के साथ कई यादें सबकी जुड़ी हुई है। एक याद थोड़ी डिफरेंट सी है। वो भी क्या दिन थे जब बेचैन होता था, वो भी क्या दिन थे जब बेचैन होता था, तेरे घर के सामने साइकिल की चेन उतार कर तुझे चैन से देखता था। कई लोगों ने ऐसा किया है, जानबूझ के किया है। जिस खिड़की में वो आती थी तो उसके सामने खड़े रह के यूं ही साइकिल की चेन हम उतार देते थे और दिखावा करते थे कि साइकिल की चेन उतर गई, लेकिन नज़र तो कहीं और रहती थी। आपने भी ऐसा किया होगा। लेकिन आज मुझे 2 कहानी सुनानी है। एक है मजदूर की मजबूरी की कहानी और एक है सेलिब्रिटी की सफलता की कहानी। दोनों साइकिल से जुड़ी हुई है। साइकिल के ऊपर फिल्म भी बनी है, बाइसिकल थीफ, 1948 में आई थी और वो एवर क्लासिक मानी जाती है और उसका असर सत्यजीत रे पर भी काफ़ी रहा था, ऐसा कई लोग मानते हैं। हमारे कई मंत्री साइकिल पे जाते हैं। यूरोप में तो ये आम सा हो गया है कि आपको प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट साइकिल पे जाते दिख जाए। पहली कहानी है मजदूर की। राजस्थान के भरतपुर में वो रहता था मोहम्मद इकबाल। लॉकडाउन में उसके पास कुछ काम नहीं था, जेब में कुछ पैसा नहीं था और घर में कुछ राशन नहीं था। तो वो अपने वतन बरेली जाना चाहता था, 250 किलोमीटर का सफ़र, लेकिन उसके पास कुछ साधन नहीं थे, भाड़ा भी नहीं था। तो उसने एक जगह से साइकिल उठा ली, साहिब सिंह उसकी वो साइकिल थी।
लेकिन उसको शर्मिंदगी भी बहुत थी कि मैंने किसी की साइकिल चुराई। तो उसने एक चिट्ठी छोड़ रखी थी साहिब सी के नाम। उसमें लिखा था, मैं आपकी साइकिल लेकर जा रहा हूँ, मजदूर हूँ, मजबूर हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है, साथ में विकलांग बच्चा है, उसकी खातिर ऐसा करना पड़ रहा है, मुझे बरेली तक जाना है, आपका कसूरवार हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। समझिए कि आप उसकी मजबूरी कैसी रही होगी। एक दूसरा किस्सा, सेलिब्रिटी वाला। तो एक लड़का था और अपनी लाल साइकिल पे वो मेले में जाने को निकला। मेले में पहुंचा, बाहर साइकिल रखी, मेले में घूमने लगा और फिर वापस आया तो उसने देखा कि मेरी साइकिल नहीं है। तो वो हक्का बक्का सा रह गया। सबको पूछने लगा, मेरी लाल साइकिल देखी आपने, मेरी लाल साइकिल देखी, किसी ने, कौन ले गया? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता था। किसी ने कहा कि चोर लेके गया होगा। वो लड़का बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिता पेंटिंग करते थे और माँ दूसरे के घरों में काम करती थी। तो उसकी अश्वेत था, वो उसकी गाड़ी कमाई से ये साइकिल ली थी, वो भी चली गई। तो लड़का रोने लगा, भावावेश में उसको क्रोध भी आने लगा। उसका मन गरज रहा था, अगर कहीं मिल जाए चोर तो उसको बराबर मैं पीट लूँ, धूल चटा दूँ। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। फिर उसको ख्याल आया कि चलो पुलिस में जाके रिपोर्ट दर्ज की जाए कि मेरी साइकिल किसी ने उठा ली है, चोरी कर ली है। तो वो क्रोध में पुलिस स्टेशन जाके पुलिस को बोला कि मेरी साइकिल गुम हो गई। तभी भी वो आक्रोश में था, बेचैन था। तो वो जो पुलिस ऑफिसर था उसने उसको पूछा कि चोर मिल जाए तो क्या करोगे? तो वो लड़का बोला, ऐसा मुक्का मारूंगा कि हड्डी पसली एक हो जाएगी। आप एक बार खोज तो दीजिए, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। वो पुलिस ऑफिसर कोई आम पुलिस ऑफिसर नहीं था, उसका नाम था जॉय मार्टिन और वो बॉक्सिंग का अच्छा कोच भी था। उसने कहा कि तुझे वो मिल जाए तो उसको ज़रूर पीट देना, लेकिन क्या तुम्हें ढंग से मुक्का मारना आता है? तो लड़के ने मार्टिन के सामने अचरज भरी नज़रों से देखा। मार्टिन ने फिर कहा, पंच ढंग से नहीं मारना आएगा तो कैसे मारोगे? मैं तुम्हें बॉक्सिंग सिखाऊंगा, आ जाओ मेरे पास। फिर वो चोर मिल जाए तो उसकी सही पिटाई करना, ऐसी पिटाई करना कि दुनिया याद रखे। तो वो लड़का मार्टिन के पास बॉक्सिंग सीखने जाता है। उसने पहचान लिया था कि इस लड़के में बहुत गुस्सा है, तो उसने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। उस लड़के को तो दिमाग में वो चोर ही था और उसको मारने का जुनून था, लेकिन 18 साल की उम्र में उसने बॉक्सिंग सीख ली और पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। 18 साल की उम्र में ही उसने ओलंपिक गोल्ड जीत लिया। उसको बार बार वो याद रहता था साइकिल चोर, और उसका जुनून उसकी बॉक्सिंग में दिखाई पड़ता था। अपने जीवन में उसने 61 बड़ी लड़ाई लड़ी बॉक्सिंग की और उसमें से 56 लड़ाई उसने जीत ली। वो अपने अंदाज का अलग सा ही बॉक्सर था। मधुमक्खी की तरह वो डंक मारना भी सीख गया था। उसको साइकिल तो नहीं मिली, साइकिल चोर भी नहीं मिला, लेकिन उसमें बॉक्सिंग की दुनिया में अपना नाम रोशन कर दिया। उसका नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को याद करे तब वो साइकिल चोर को भी
याद जरूर करना, वो साइकिल को भी याद करना, क्योंकि ये साइकिल की वजह से ही वो ऐसा बॉक्सर बना कि कम से कम 3 पीढ़ियों ने उसका मुक्का भुगता है। तो ये है साहब साइकिल की कहानी। फिर मिलेंगे और एक कहानी के साथ।